Yes, so welcome once again to my YouTube channel and ये जो सेकंड वीडियो है आज आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी का मैच रिव्यू जो कि एमिरेट्स पे हुआ था 1-1 ड्रॉ। एंड बात करते हैं कि ये मैच किसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं एंड ओवरऑल जस्ट अ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम अ फुटबॉल पर्सपेक्टिव। सो या लेट्स बिगिन। अगर आप देखें मैच के स्टार्टिंग में ही जो बिल्डअप हो रहा था, गॉर्डियोला ने फ्रेंडली बैंटर किया था कि इफ आर्सेनल विंस द टाइटल दिस सीजन इट विल बी बिकॉज ऑफ द मनी स्पेंड बाय मिकेल आर्टेटा एंड आर्सेनल। सो बस वो कहना ये चाह रहे थे कि हम भी मनी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, वी नो दैट, बट देर आर ऑल्सो अदर क्लब्स लाइक लिवरपूल, टॉटनम, आर्सेनल हु आर ऑल्सो स्पेंडिंग द मनी। एंड ये बात कहीं ना कहीं आर्सेनल के अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वाई बिकॉज आर्सेनल इन द बहुत टाइम से मेजर ट्रॉफी कोई जीती नहीं है। एंड अगर आप नेट स्पेंड देखें तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 बिलियन, आप पाउंड्स बोले या फिर उसको यूरोस बोले, ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास है, विच इज़ अ वेरी मैसिव मैसिव इन्वेस्टमेंट। एंड उसको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए आपके पास में, बिकॉज आपके फैंस जो है इतने पैशनेट है आर्सेनल के, आप इतना ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हो, आपका स्टेडियम जो है इतना अच्छा है। सो यू नीड दैट दैट ट्रॉफी और दैट समथिंग, कुछ कॉन्क्रीट चाहिए आपके पास में, नॉट कि आप टॉप 4 या टॉप 2 में आ रहे हो हर साल। सो दैट दैट डजेंट काउंट। एंड इवन अगर आप गॉर्डियोला का देखें तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग की है। अगर आप रेशो देखें आर्टेटा और गॉर्डियोला का जो उन्होंने स्पेंड किया है रेस्पेक्टिवली, तो अप्रोक्सीमेटली 1:2 है। मैन सिटी ने ऑलमोस्ट करीब 2 बिलियन के आसपास किया है, बट दे हैव मेनी ट्रॉफीज टू शो फॉर दैट। बहुत सारे प्रीमियर लीग से, चैंपियंस लीग मेडन वो भी जिताया है गॉर्डियोला ने। सो एंड आर्टेटा अभी 2019 से कोच है आर्सेनल के। सो देयर नीड्स टू बी समथिंग शोन फॉर दैट, राइट। लेकिन ये सब अलग बातें हैं, बट आते हैं मैच के ऊपर। सो मैच अगर आप देखें लास्ट 4 फिक्चर्स में, तो आर्सेनल हैड ड्रॉन 2 and 1-2 विद द लास्ट बीइंग 5-1, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैपिंग था अगेन एमिरेट्स पे। तो एंड गॉर्डियोला का ये है कि वो कॉन्सिक्यूटिवली 5 बार किसी से मैच हारे या ड्रॉ नहीं किए, मतलब ही हैज़ वन द नेक्स्ट फिफ्थ मैच बट लेट्स सी। ये तो 1-1 ड्रॉ हुआ है, एक यूजलेस सा स्टैट मैंने बोल दिया एनीवेज, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है गेम पे। बट अगर आप देखा जाए तो आर्सेनल का जो इन रिसेंट टाइम्स जो उनका एक मेन उनका जो स्ट्रेंथ है वो है डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन सलीबा एंड गैब्रियल एंड इवन द मिडफील्ड जो कि अभी राइस का है, एंड देन इवन विद मिकेल मेरिनो एंड विद द एडिशन ऑफ जुबिमेंडी, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल प्लेयर है। ही डिड नॉट he doesn't get the praise as deserved by Zubimendi, but of course he's a very very good player फॉर मी। एंड देन उनका जो अटैक है वो भी बहुत डायनामिक है विथ मार्टिनेली एंड देन ट्रोसार्ड एंड साका इज देयर ऑफ कोर्स, एंड अभी ग्योकेरेस भी आ गए टू गिव दैट डायरेक्टनेस। सो बहुत अच्छा स्क्वाड है। एंड अगेन विथ मैन सिटी इट्स वन ऑफ द बहुत अच्छा स्क्वाड है मैन सिटी का, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। मेन प्लेयर तो ऑफ कोर्स हालैंड है, अप टॉप डोकू है, बट डिफेंस पार्टनरशिप भी जो रूबेन डियास का जो है, इवन विद गॉर्डियोल, एंड देन द मिडफील्ड विद व्हेन रॉड्री इज बैक इतना बड़ा इंजरी के बाद में। सो बात करते हैं ओवरऑल गेम के बारे में, कैसा था कैसा नहीं। सो इफ़ यू स्टार्ट विद द फर्स्ट हाफ, ये गेम अगर आप देखें तो दो एंड्स का गेम था, जिधर स्टार्टिंग के कुछ 5-10 मिनट में आर्सेनल was not 5-10 minutes, starting के 5 or 6 minutes Arsenal was having that intention, that passion and that possession, जिससे कि वो गेम को रन करना चाह रहे थे। बट देन वो एक काउंटर अटैक जो है, वेरी अनलाइक मैन सिटी, बट इट वाज अ वेरी गुड काउंटर अटैक जहाँ पे हालैंड ने वो फिनिश किया वीकर फुट पे। एंड देन उसको जो है बिकॉज ऑफ दैट द थिंग्स वेंट स्लो फॉर आर्सेनल एंड दे वर ट्राइंग फ्रॉम द बैक, बिल्डअप कर रहे थे और देख रहे थे कि हम क्रॉसेस डाले फॉर देम। आई थिंक द मेन प्लेयर वाज नॉनी, जो मैड्यू के जो है, अगर तो ही वॉज द मेन प्लेयर फॉर देम, जो इम्पैक्ट पूरे हाफ में कर रहा था फॉर आर्सेनल। एंड आई डोंट नो वाई उसको सब्सिट्यूट किया गया था इन द सेकेंड हाफ।
But yes, the first half was, Arsenal, they were trying to come back, but थोड़ा सा गेम जो है वो आई थिंक जो हाइप है गेम का उस हिसाब का नहीं था. इट वाज जस्ट लाइक टीम्स वर ट्राइंग थ्रू एंड जो है पोजीशन ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहे थे. स्पेशली सिटी थोड़ा कंजर्वेटिव गेम मुझे दिखा था सिटी का इस पूरे इसमें. एंड आर्सेनल बीइंग एट होम ग्राउंड, तो उनके पास में हमेशा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी और वो इनिशिएशन लेना चाहिए उन्होंने. एंड देवर डूइंग दैट. और गेम में अगर आप देखें तो फिल फोडन भी कुछ इतना इम्पैक्टफुल नहीं थे. इवन रॉड्री कमिंग फ्रॉम दैट इंजरी तो इतना कुछ नहीं. आई थिंक डोकू एंड हालैंड वेर द पीपल. एंड इवन जो उनका आई थिंक राइट बैक था, ही वाज आल्सो मैन सिटी का, ही वाज आल्सो डूइंग गुड, जो कि इंजर्ड हो गया. इवन ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड इन द सेकेंड हाफ. सो अगर हम सेकेंड हाफ में आए तो गेम स्टार्टेड विद द सेम काइंड ऑफ पैशन फ्रॉम आर्सेनल साइड. सेम इंटेंसिटी, पोजीशन ले रहे हैं, बॉल्स क्रॉस कर रहे हैं. साका का और एजे का जब सब्स्टिट्यूशन किया गया था, एंड तो इवन एजे ने एक शॉट फोर्स किया था एंड साका भी कंबाइन करके दे वर ट्राइंग अ लॉट. बट आई थिंक जो गोलकीपर है मैन सिटी ने जो साइन किया डोनारुमा में, तो उसको स्पाइडरमैन ही कहूँगा, क्योंकि अगर उसके पास में आप कोई भी बॉल डालो या क्रॉस डालो तो वो बॉल को लपक लेता है. इतना ईजी नहीं है टू स्कोर अगेंस्ट डोनारुमा फ्रॉम अ स्ट्रेट कॉर्नर, या फिर आप उसको फ्री किक से करो, क्योंकि इतने आप ह्यूज एक ये है जो है बॉडी पोस्चर है, या फिर जो भी बोले आप. सो बहुत ही ज़्यादा इट्स नॉट दैट इजी टू स्कोर अगेंस्ट डोनारुमा फ्रॉम सेट पीसेस और फ्रॉम कॉर्नर्स. बट आर्सेनल वो बहुत ट्राई कर रहा था. इवन थ्रू बॉल देने की कोशिश हो रही थी, बट इतना नहीं, क्योंकि आई थिंक मैन सिटी वर डिफेंडिंग रियली वेल. बर्नार्डो सिल्वा अप टॉप पिच खेलने के वजह ज़्यादा करके पीछे बहुत ज़्यादा बैक ट्रैक कर रहे थे एंड हेल्पिंग द टीम आउट. एंड डोकू ही एक आई थिंक आउटलेट था फॉर Man City after Haaland got substituted. But anyways, it was a balanced game in the second half, and I think Arteta मैंने बहुत बार देखा है. आई मार्टिनेली एज अ प्लेयर आई लाइक हिम वेरी लॉट, क्योंकि वो जो डायनामिज्म वो देता है, जो वो टर्न्स करता है एंड टेक ऑन्स जो करता है, एंड ही हैज़ दैट स्पेस एंड एजिलिटी एंड इवन दैट शॉट विथ हिम. सो अगर आप देखो सेकेंड आफ्टर इन द आई थिंक स्टॉपेज टाइम के करीब में जो वो गोल मारा गया था, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गोल बाय मार्टिनेली, अगेन सेटअप बाय एजे जो कि सब्स्टिट्यूट थे. एंड बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड फिनिशेस. एंड ऐसा भी कोई है स्टैट है कि अगर मार्टिनेली जिस मैच में स्कोर करते हैं वो मैच आर्सेनल हारता नहीं है, और वो अभी तक बना हुआ है. एंड इट स्टेट थ्रू एक्चुअली. अगर स्कोर अगर आप देखें तो 1-1 ही हुआ था. सो इट वॉज फ्रॉम अ neutral fans perspective, it's a good game always to watch. Top two teams, top two coaches, different philosophies. But I think Man City, मेरे को पता नहीं क्या हो गया है. शायद प्रीमियर लीग ने कुछ जादू किया है क्या गार्डियोला पे. Why he has become so conservative मुझे समझ में नहीं आ रहा है. I know 1 point is 3 points were important for him at this stage. But गार्डियोला को मैंने जितना देखा है कि इवन इफ ही इज लूजिंग और विनिंग, वो हमेशा अटैक पे प्रायोरिटाइज देते हैं, ना कि वो डिफेंस में. अगर आप देखें एके को लाया गया, उसके साथ में और एक प्लेयर आए थे एंड मिडफील्ड में तो बाद में जॉन स्टोन्स को भी लाया गया था. सो आई डोंट थिंक कि ये क्या है. अर्ली ऑफ द सीजन है. आई थिंक यू शुड टेक दैट ड्राइव, दैट मोमेंटम. आप 1-0 पे हो एंड विद जिस गेम डिफाइन करता है गार्डियोला को टू स्कोर दैट हाई स्कोरिंग गेम्स जो होते हैं, टू आउटप्ले द अपोनेंट बाय पासिंग. एंड ऐसा कोई भी पासिंग नहीं, ऑफ कोर्स विद सम मीनिंग, विद सम काइंड ऑफ उसमें कुछ तो एक ये चाहिए, कुछ आउटकम बेस्ड पासिंग जिसको हम बोलते हैं. तो वो बट आई डोंट नो, बहुत कंजर्वेटिव गेम था मैन सिटी के हिसाब से. बट अगर इसमें आप देखा जाए तो 1-1 है. आई थिंक द रियल विनर्स हियर आर लिवरपूल. एंड वो तो बहुत ही आर्ने स्लॉट तो स्लॉट ही कर गया है प्रीमियर लीग में. आई डोंट नो, बहुत इजीली स्लॉट कर गया है. 5 out of 5, 15 games at the top, and now Arsenal and Man City are trailing them. I don't know by 5 or how many points. So yeah, it's a good start for them. But this was, I think, a must-win game for both of Man City और Arsenal, क्योंकि ये वो बोलते हैं ना, सीजन चेंजिंग या फिर सीजन डिफाइनिंग, सीजन
शेपिंग गेम जिसको बोलते हैं हम, जो शेप करेगा आपके सीजन को आगे जाके, एक आपको मोमेंटम देता है, एक आपको भरोसा देता है, एक आपको वो पुश देता है। सो ये गेम जीतना बहुत ही ज़रूरी था। एंड आई थिंक फ्रॉम आर्सेनल्स पर्सपेक्टिव नाउ द टाइम इज़ रियली हाई कि ये सीज़न में वो कुछ ना कुछ मेजर ट्रॉफी जीते। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट नॉकआउट गेम्स लाइक यूसीएल, क्योंकि बहुत सारे टॉप टीम्स है, बट देन एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग आपने बहुत ज़्यादा साइनिंग की है। यू हैव स्पेंड क्लोज टू 250-300 मिलियन अगेन इन दिस समर ट्रांसफ़र। आपको अभी रोटेशन के लिए प्लेयर्स मिल गए हैं एंड सो आई थिंक यू आपको आई थिंक आर्सेनल को जाना चाहिए till the end, and I hope they get something out of this season because it's a very beautiful club and they play really good football। एंड मैं क्लब को, आर्सेनल को देख रहा हूँ ऑलमोस्ट फ्रॉम व्हेन जब पर मर्टेसाकर, कोशियल, नील, लुकास पोडल्स्की, थियो वॉलकॉट, सैंटी कजोरला ये सब खेलते थे। एंड दे वर अ वेरी गुड टीम। ऑफ कोर्स वो जीते नहीं कुछ उस टाइम में, बट the way they played football and the way they carried themselves। but हाँ, I think in the recent years थोड़ा बहुत एक sophistication आया है, थोड़ा बहुत वो अवे गेम्स पे जाके टॉप 6 के अगेंस्ट दे हैव गॉट दैट मैच्योरिटी टू विन द गेम्स, टू ग्राइंड इट आउट, टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। बट अभी they need something to show for all the spending that they have done, and with all the money that is coming in through the Champions League revenue बोलो या सीजन टिकट होल्डर्स जो है इतना सारे जो है, और इतना वर्ल्ड वाइड जो फैन बेस है आर्सेनल का एंड पैशनेट फैन बेस है। सो समथिंग शुड बी at least for the fans, they should win something this season, इतना ही बोलूँगा मैं। बट ओवरऑल एज अ गेम आई बोलूँगा कि बहुत ही फायर क्रैकर वाली या फिर एकदम ही फाड़ू गेम टाइप नहीं थी वो। इट वॉज अ वेरी केजी बोल सकते हैं, या फिर बहुत ही स्टॉप एंड स्टार्ट वाली गेम थी। हमको ऐसा कोई फ्लेयर दिखा नहीं है एक्सेप्ट फॉर दैट हालैंड एंड मार्टिनेली के जो गोल्स थे, उसके अलावा कोई ऐसा पास नहीं, या फिर क्योंकि केडीबी भी अभी है नहीं जो कि बॉल कैरी करते थे। एंड ही यूज्ड टू गिव दैट किलर पासेस जो डिफेंस को स्प्लिट कर देता है एकदम। एंड हम एकदम ऑस्ट्रक हो जाते हैं वो मोमेंट से, बट ऐसा कोई नहीं। एंड रॉड्री ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड वो इंजरी से वापिस आ रहा है, सो इट्स नॉट दैट ईजी फॉर हिम टू कंडक्ट द गेम्स एज ही हैड डन 2 years ago with Man City and with Spain। So या यही था ये वीडियो में। ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी विद ऑनेस्ट रिव्यूज, रिएक्शंस, फ्रेंडली बैंटर, फुटबॉल के ऊपर क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स सी। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी आने वाली है ला लीगा की जो मैच है बार्सिलोना की अगेंस्ट गेटाफे, सो उसके साथ में। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय।